ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम, सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीम। पिछली ट्रॉफी 2002 में आई थी। अब तक 5 बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर ब्राजील ने अपना कब्जा जमाया है, लेकिन 2002 की बात हो गई है पुरानी, काफी पुरानी। और ऐसे में ब्राजील ने सहारा लिया है, मदद मांगी है एक ऐसे शख्स से जिसे कई लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ कॉमेडियन बोलते हैं, कुछ रिडीमर बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं डॉन कार्लो एंचेलोटी, जो ब्राजील के कोच हैं। 1 साल पहले प्राइवेट जेट से रियो डी जेनेरो पहुंचे थे। यह बात तब की है जब कार्लो एंचेलोटी ने ब्राजील के कोच की पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। अब रात का अंधेरा था, प्राइवेट जेट से वो लैंड तो हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि भाई सीधे मैं लैंड होऊंगा, गाड़ी से सीधे होटल के लिए रवाना होऊंगा और दूसरे दिन से काम शुरुआत करेंगे कि भाई किस तरीके से टैक्टिक्स बनाना है, कौन प्लेयर्स हैं, मेरे स्टाफ क्या होंगे, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में ये कैलकुलेशन थी। ये नहीं पता था कि मैदान में जाने से पहले और एयरपोर्ट से होटल जाने के बीच क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो कौन उनका इंतज़ार कर रहा होगा। खैर, जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो कुछ ब्राज़ील के फैंस जो थे वहाँ पर मौजूद थे, बहुत लिमिटेड अमाउंट में। और ये तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके पास में क्या निकलेगा। एक बड़ा सा पोस्टर जिसमें लिखा था डॉन कार्लो, यू आर द मैन। अब ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए, और ज़्यादा इमोशनल वो तब हुए जब उन्हीं लोगों में से बीच में उन्हें एक शख्स मिले, उनके फेवरेट, उनके पसंदीदा प्लेयर्स में से एक काका, वो भी वहां पर मौजूद थे। खैर, कार्लो एंचेलोटी गाड़ी में बैठे और वहां से वो होटल के लिए रवाना हुए। जैसे जैसे वो होटल के नज़दीक पहुंचते गए, रास्ते में लगातार उन्हें कोई ना कोई पोस्टर्स दिखते मिले उनके खुद के, और वो देखते 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 और ज़्यादा इमोशनल हो गए। यानी एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर जिसने इतनी ट्रॉफीज जीती, वो जब ब्राज़ील जैसी टीम का कोच बना और काम शुरुआत होने के पहले ही जब उन्हें ये एहसास हो गया कि मेरे कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, यानी कि लोगों का भरोसा इतना ज़्यादा हो गया है कि भाई कार्लो एंचेलोटी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अब होगा और शायद ब्राज़ील वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत जाए। वो इसीलिए भी क्योंकि कार्लो एंचेलोटी के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। 1925 से लेकर अब तक की अगर बात करें ब्राज़ील के फुटबॉल इतिहास की, तो ये ऐसे पहले मैनेजर हैं जो ब्राज़ीलियन नहीं है। यानी कि अब तक जितने मैनेजर्स रहे हैं ब्राज़ील के, वो ब्राज़ील के कोई ना कोई फॉर्मर प्लेयर या फिर ब्राज़ील का ही कोई व्यक्ति रहता है। लेकिन कार्लो एंचेलोटी की बात करें, क्योंकि ये ब्राज़ीलियन नहीं है, तब भी ब्राज़ील के फेडरेशन ने इनके ऊपर भरोसा जताया है और इन्हें बोला कि भाई आप कार्यभार संभाले। कार्लो एंचेलोटी दिन में अपनी टैक्टिक्स बनाते थे और शाम को हफ्ते के 5 दिन पोर्चुगीज की क्लासेस अटेंड करते थे। यानी कि वो पोर्चुगीज सीख रहे थे। ब्राज़ील में पोर्चुगीज बहुत ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है। वहाँ पर आम तौर पर लोग इसी भाषा में बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और जब उन्हें इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस हुई तो उन्होंने बोला नहीं भाई, सबसे पहले मुझे कल्चर अपनाना है। ब्राज़ील का कोच हूँ, यानी रूट्स में जाना पड़ेगा, कल्चर अपनाना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें अपनाना पड़ेगा। और उसके बाद ही शायद प्लेयर्स भी मुझे अपना पाएँ, स्टाफ भी मुझे अपना पाए और फैंस भी उन्हें अपना पाए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की। अब बारी आती है कि फुटबॉल में ब्राज़ील के लिए टैक्टिक्स क्या हो, क्योंकि लंबे समय से ब्राज़ील की अगर बात करें तो 4-3-3 की टैक्टिक्स से खेलते आ रही थी, लेकिन कार्लो एंचेलोटी ने तुरंत इसे बदलकर 4-2-4 कर दिया। अब 4-2-4 एक अटैकिंग फॉर्मेशन है, और अटैकिंग फॉर्मेशन इसलिए भी क्योंकि आपके पास में 4 प्रॉपर फॉरवर्ड हो जाते हैं जो कि लीथल अटैक पेश करते हैं। अब 2 इनके पास में डबल पिवट वो खिलाते हैं, कासेमेरो और ब्रूनो गेमेरेस का। और अगर बात करें डिफेंस की तो 2 सेंटर बैक बड़े मजबूत, मार्किनियोस और गैब्रियल, जो कि अपने अपने रिस्पेक्टिव टीमों के साथ में चैंपियंस लीग फाइनल में भी खेले थे, आर्सेनल और पीएसजी का जो मुकाबला था। लेकिन 4-2-4 की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने डिफेंस को और मिडफील्ड को, उनकी जो कमियां रहती हैं, उनकी जो लैक ऑफ एफिशिएंसी की जो बात करते हैं, जो पिछले कुछ समय से ब्राज़ील के साथ हो रहा था, उसको छुपाने की कोशिश की है। यानी कि शुरुआत में आप इतना अटैक करें दूसरी की टीम पर कि आप पैनिक सिचुएशन पर ना जा पाए ब्राज़ील की टीम। कम से कम ये चीज़ तो कार्लो एंचेलोटी ने करने की कोशिश की है, और ब्राज़ील के जो पिछले दोनों फ्रेंडली मैचेस रहे भी हैं
वो अच्छे रहे। एक में तो पनामा को बहुत बुरी तरीके से ब्राजील ने 6-2 से हराया, दूसरा मैच ब्राजील ने 2-1 से जीता भी था। खैर, की मैन टू वॉच आउट फॉर ब्राजील के लिए विनीशियस जूनियर, जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई कासेमेरो और ब्रूनो गेमेरस का डबल पिवट का रोल वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। डिफेंस की अगर बात करें तो मार्किनियोस की अगर बात करें और गैब्रियल रहेंगे, वो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो भरोसा ब्राज़ील ने कार्लो एंचेलोटी के ऊपर जताया है कि भाई प्लीज़ कम टू ब्राज़ील एंड सेव द फुटबॉल। जिस तरीके से पिछले 15 साल में डिक्लाइन पर चले गया है ब्राज़ील का फुटबॉल, बड़े बड़े प्लेयर्स आते रहे हैं और पिछले कुछ फीफा वर्ल्ड कप में ब्राज़ील की टीम इस तरीके से होते भी रही कि भाई आ रही है और जा रही है। वो उस तरीके का फुटबॉल, सांबा फुटबॉल नहीं पेश कर रहे हैं जिस तरीके का हम सबको देखने की आदत थी 20 साल पहले, 25 साल पहले, जब रोनाल्डो, रोनाल्डिनियो जैसे प्लेयर्स थे। कुछ तरीके की अगर बात करें, कुछ खिलाड़ियों की बात करें, इसमें सबसे पहला नाम आता है काफू का, जो कि एसी मिलान के दिग्गज रहे हैं। कार्लो एंचेलोटी उनके कोच भी रहे हैं एक टाइम पर, और उन्होंने ये भी बोला था कि भाई ब्राज़ील का कोच ऐसा होना चाहिए जो ब्राज़ीलियन हो। हमारे पास कई सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें कार्लो एंचेलोटी ने अच्छे तरीके से कर दी हैं ब्राज़ील के लिए, तो शायद अब उन्हें भी अपना लिया गया है अच्छे तरीके से। अब एक ही चीज़ का इंतज़ार है ब्राज़ील को और ब्राज़ील के फैंस को कि भाई अब तो बेस्ट मैनेजर भी आ गया है, क्या ट्रॉफी आ रही है? आप सबकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ब्राज़ील इस बार फेवरेट है या ब्राज़ील इस बार फाइनल जीतने का दम रखती है। 5वीं बार के बाद छठी ट्रॉफी ब्राज़ील के हाथ आ रही है या नहीं?